लास्ट क्लास में हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, उनकी नाम बताए थे, डिस्कस नहीं किए थे, नाम बताए थे। तो वो कौन से दो मेथड थे? हिट एंड ट्रायल मेथड, हाँ, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक या अलजेब्रिक? हाँ एल्जेब्रिक। तो मैथ ज्यादा पढ़ रही हूं मैं, है ना? यस तो कौन सा सीखना है, हिट एंड ट्रायल या अलजेब्रिक? सर, आप तो हिट एंड ट्रायल ही सिखाने वाले थे। बट आज तो मेरा मन अलजेब्रिक का कर रखा है। आ जाओ। तो अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हैं, ठीक है? अलजेब्रिक मेथड के लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, ठीक है? यस सर। ओके, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ले रहे हैं। हमारे पास कोई इक्वेशन है, कॉपर सल्फेट, सो कॉपर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, और हमको क्या दे रहा है? कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस SO2। अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी आ जाए हमारे पास, तो उसको मेरे को बैलेंस करना है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से मैं सब गैस ही करता रहूंगा, ये सुनो, ठीक है? तो अलजेब्रिक मेथड का यूज किया जाएगा। अलजेब्रिक मेथड को देखेंगे कि कैसे अलजेब्रिक मेथड ऐसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है? यहाँ पर कोई भी चीज गैस नहीं करेंगे, सारी चीजें क्या होंगी? ऑटोमेटिकली आएंगी, ठीक है? ओके सर। लाए जरूर करो। मेरे को लगा कि मैं बोल के चला गया, फिर तुमको समझ में नहीं आया। अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या समझ में आएगा मेरे को? पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है आप सबके पास, उन सबके आगे क्या लिखोगे? ABCD, ठीक है? लेट्स अज्यूम मैं कैल्शियम क्या लिख रहा हूं, कॉपर क्या लिख रहा हूं? A B C D और लास्ट में क्या देगा? E, ठीक है? समझ में आया क्या क्या हमने यहाँ पर? जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उन सभी के आगे कोएफिशिएंट लगाया, बट वो भी अल्फाबेट ABCDE, ठीक है? ये हमारे सारे क्या है? कोएफिशिएंट। सेकंड थिंग, सेकंड स्टेप क्या करोगे आप सब? जितने भी एटम है उन एटम के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखोगे। क्या लिखोगे? कुछ नहीं है तो 1। ऊपर यहाँ पर कुछ दिख रहा है? नो सर। तो क्या लिखते थे यहाँ पर? 1। हाइड्रोजन के नीचे 2 दिख रहा है, इग्नोर कर दो। सल्फर के नीचे कुछ दिख रहा है? क्या लिखोगे वहां पर? 1। कॉपर के नीचे फिर से, यहाँ पर कॉपर के नीचे 1। सल्फर के नीचे 1। ऑक्सीजन के नीचे, और यहाँ पर लास्ट सल्फर है जो 1। सबके नीचे 1, ठीक है? जैसे ही ये कंप्लीट होगा आप सबको टेबल बनाना है। आप क्या बनाएंगे? टेबल, ठीक है? अब टेबल में नोटिस करोगे सबसे पहला काम आपका सबका क्या है? क्या बनाना है? एलिमेंट्स का कॉलम, उसके बाद रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के बाद लास्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट्स, ठीक है? एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पर? मैं नहीं बताने वाला, तुम बताओगे। कौन सा ये? कॉपर। बिल्कुल सही। कॉपर के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद सल्फर, और लास्ट में सल्फर एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। इसके अलावा और कोई एलिमेंट प्रेजेंट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर? कंप्लीट हो नो गए। सर। अब रिएक्टेंट साइड पर आपको क्या करना है?
कॉपर दिख रहा है, तो जो भी कोफिशिएंट है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आप सबको? A. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक हाइड्रोजन, तो क्या आएगा? बी को 2 से मल्टीप्लाई कर 2B. दो, 2b। 2B. उसके बाद सल्फर को B. और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 4B. और कंप्लीट। सिमिलर केस हमको प्रोडक्ट साइड पर भी करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट साइड पर। तो अगर प्रोडक्ट साइड पर चेक करोगे तो कॉपर एक ही जगह पर प्रेजेंट है, तो क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर सी को मल्टीप्लाई करेंगे 1. सी आ जाएगा। C. फिर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ में, तो कितना हो गया? 2D. 2D. बिल्कुल सही। जोश लाओ, जोश जोश, बिल्कुल सही। सल्फर, सल्फर आपको 2 जगह पे दिख रहा है, इसमें और इसमें, तो यहाँ पर सल्फर कितना होगा? C/1 सी आ जाएगा, वहां पर C+E क्या आ जाएगा? C+E। E. Got it? फिर लास्ट में आप चेक ऑक्सीजन, तो तीनों प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट में भी, वाटर में भी और सल्फर डाइऑक्साइड में। यस, Yes, sir. तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? 4C 4C. प्लस D D. प्लस 2E. 2। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, सभी को ये टेबल बनाना आ गया? टेबल कैसे बनाए होंगे? Yes, sir. सेकंड थिंग, एक और बात नोटिस करना, जब भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड बराबर होने चाहिए किसके? Product side. प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड के, बिल्कुल। तो अगर आप नोटिस करोगे, यानी मैं ये लिख सकता हूं A = C किसके Yes, लिए? sir. बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब वहीं पर 2B को किसके इक्वल होगा? 2B बराबर है 2D. 2D, और थर्ड सल्फर वाला B बराबर है किसके? B is equal to C+E. C+E। हाँ। और लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? 4B is equal to 4C plus D plus 2E. क्या बात है साथ से, बिल्कुल सही। हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हम निकाल लेंगे आगे। फिर इसके आगे क्या करें? इसके आगे देखो आप, अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, लेट। अब मैं किसी एक की वैल्यू को कंसीडर कर लेता हूं, जैसे जो मैंने एक की वैल्यू को क्या मान लिया, ये मैंने क्या किया? एज्यूम कर लिया। ए की वैल्यू को क्या माना मैंने? 1. अगर ए 1 है तो सी भी कितना होगा? 1. बिल्कुल सही सर। तो A1 A = C, C = वो भी 1 हो गया। अब यहाँ पर चेक करोगे, जब मैं सेकंड इक्वेशन से ये बोल देता हूँ जो B होगा वही D होगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. D, यहाँ तो समय है। अब बची मेरे पास ये दो Yes, इक्वेशन, sir. लास्ट की दो इक्वेशन, B = C + E and 4B = 4C plus D plus 2E। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
जो जो इन्फॉर्मेशन उनको पता है उसकी हेल्प से। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस इक्वेशन को उठा रहा हूँ। तो आप नोटिस करोगे बी सी की वैल्यू तो हमको पता ही है पहले से, तो सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर। सी की वैल्यू कितनी थी? 1. मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया और पीछे क्या गया ई। अगर मैं इस ई को इस साइड लेके जाऊं दूसरी साइड पर, तो मेरे क्या होगा बी माइनस ई इक्वल्स टू 1 होगा। ये हमारे बन क्या फर्स्ट इक्वेशन। इसको ये पॉइंट सम में नहीं आया पहले बताया। सभी को रश्मिता, सुमेश, सौम्या, योग, ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ पर। अब आगे Yes, देखो, sir. अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगे सर? लास्ट वाली इक्वेशन। आप बिल्कुल फ्रेश कुछ भी लिख सकते हो, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी समझाएंगे वो चीज की दिक्कत है। अब हम क्या कर रहे हैं? मैं फोर्थ इक्वेशन को उठाऊं। फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास? 4b इक्वल्स टू 4c प्लस b प्लस 2e, राइट? यही है। अब हमको पता है 4b, तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि b के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो b और ये तो एज इट इज रखेंगे। अब c की वैल्यू तुमको पता है, c की वैल्यू कितनी है? 1. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 into 1 1 हो जाएगा, प्लस हमको पता है d किसके बराबर था? B. D. तो मैं यहाँ पर d के प्लेस पर b लिख दूं, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत। No. और लास्ट में हमारे पास क्या रह जाएगा? 2e। अब मेरे पास ये भी है, इस b को इस साइड ले जाता हूं और इस 2c को भी 2e को भी साइड ले जाता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? 3b minus 2e equals to 4। ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। ये क्या आ गया मेरे पास? सेकंड इक्वेशन। बताओ सभी को क्लियर हुआ वहां तक? एक इक्वेशन क्या है? b minus e equals to 1 और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3b minus 3b 2e। minus 2e is equal to 4. तो बिल्कुल सर सिंपल मैथ है, यहाँ पे तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को उठाएं और सॉल्व करें। मैथ में भी तो पढ़ते हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? मैं b minus e equals to 1 और 3b minus 2e equals to 4 को ले लेता हूं। इसको कैसे सॉल्व करूं मैं? तुम सभी को पता है ऊपर वाली इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा b बराबर हो जाए? तो बिल्कुल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तुम नोटिस करोगे ये क्या बन जाएगा? 3b minus 3e equals to 3। और नीचे वाली इक्वेशन तो ऐसे ही थी। क्लियर? यहाँ तो सबको समझ में है? किसी को डाउट है? No. अब नोटिस करो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर देता हूँ, साइन चेंज कर रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस, तो b तो कैंसिल हो गया, b तो कट गया, हमारे पास क्या रह गया? e रह गया, और वो भी e भी क्या है? माइनस e के बराबर। Minus. तो e की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर e की वैल्यू 1 आ जाएगी तो b की वैल्यू मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट?
बताओ। यस सर। अगर b की वैल्यू 2 है तो d की वैल्यू कितनी होगी? 2। बिल्कुल सही सर, वो भी तो 2 ही होगा। तो तुम नोटिस करोगे हमारे पास पांचों वेरिएबल आ गए। a आ गया जो कि 1 है, b आ गया वो भी क्या है 1 है, तो b कितना? b तो 2 है। ये सुनो, बताओ b कितना है? 2। c 2 c c की वैल्यू कितनी आएगी? 1 1। 1। d की वैल्यू 2। और e की वैल्यू 1। 1 इन सभी को एबीसीडी की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट कर दो, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो सर इतना आसान है, बस यहाँ हो गए, यही हो गया, ये बैलेंस है। सर हमको लगा थोड़ी देर तो मैथ की क्लास में थे, है ना? क्लियर यहाँ तक सभी को आ गया अलजेब्रिक मेथड? इसको समझ में नहीं आया? बताओ। ठीक है, क्लियर हुआ अलजेब्रिक मेथड या नहीं हुआ? किसी को डाउट है तो वो बताए जल्दी। बिल्कुल, तो ऐसे तो पर सर जाने नहीं देंगे, तो एक क्वेश्चन तो करवाएंगे। तो आप सभी को एक क्वेश्चन अभी करना है अपनी कॉपी में, ठीक है? आपको 5 से 10 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? और इसको रब नहीं करना ताकि आपको हेल्प मिलती रहे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन लिख दूं, जिंक रिएक्ट विद HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या मिलेगा हमको? जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर एंड प्लस N2O, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप सबको करना है, अभी करके बताएंगे मेरे को सब। ठीक है, तो मैं आपके वेट कर रहा हूँ, आपके आंसर का वेट करता हूँ, ठीक है? तो 5 मिनट मैं वापस चाहता हूँ, 5 मिनट के अंदर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। ऐसा मत करना है गूगल पेस्ट करो, गूगल से यूज नहीं करना, सीधा सीधा कॉपी में सॉल्व करना है। कैमरा ऑन करवा लूंगा मैं, देखूंगा सभी का, ठीक है? सही है, ऐसा ना हो, बताओ तो सही। यस सर। हाँ, मैं से जो यस लिखा था सर। क्लास में बताया था। अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है जब आप माइक ऑन करके बताते हो, ठीक है? तो मैं इसके आंसर का वेट करूंगा आप सबका, कब बताना मेरे को।
कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? क्रिश सही है, बिल्कुल सही। बाकी सब गायब हो गए। किसी की वॉइस ही नहीं आ रही। साक्षी, अमन, मुस्कान, रश्मिता, माया, स्मेश, योग। बताओ, कुछ तो बताओ। वहां पर किसी को डाउट आई है? किसी ने सोल्व किया अदर देन क्रिश? क्रिश आपका तो आंसर सही है। रश्मिता, साक्षी, सर सॉल्व कर रहे हैं। कहां तक पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए? सर फोर्थ इक्वेशन तक, सेकंड इक्वेशन जहाँ पे मिलेगी। ओके 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 ओके, करो करो करो, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी सब, मुस्कान, समाया, ठीक है। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करो। ठीक है, धीरे धीरे मैं भी सोल्व करता हूँ, आप सभी भी देखते रहना, जो सोल्व नहीं कर पा रहे, जो सोल्व कर रहे हैं, जो आगे हैं, वो तो आराम से सोल्व करें। ठीक है? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इनके आगे अल्फाबेट लगा देंगे। ए, पी, सी, डी और लास्ट में E। दूसरा स्टेप, सभी के नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे वन लगा देंगे। जिनके नीचे वन लगा दिया, हाइड्रोजन के नीचे वन लगा दिया, नाइट्रोजन के नीचे वन लगाया। यहाँ पर जिंक के नीचे वन, नाइट्रोजन के अंदर मान लेते हैं, साथ में वन लगा देंगे। और ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें टाइटल देते हैं। आ जाओ। अब सब नोटिस करोगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबके साथ में टेबल बना रहे हैं। पहला काम टेबल में कौन सा आता है? एलिमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आ जाएगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बाद आएगा प्रोडक्ट। हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से है? सबसे पहला एलिमेंट है जिंक। जिंक, दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद, नाइट्रोजन, और लास्ट में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बिल्कुल सही हिसाब से। तो रिएक्टेंट साइड पर क्या आएगा? ए,
हाँ ए हाइड्रोजन का, B, नाइट्रोजन का, B, और ऑक्सीजन का। 3B. बिल्कुल गुड, वेरी वेरी गुड। प्रोडक्ट साइड पर C, 3 हाइड्रोजन, 2D, 2D परफेक्ट, नाइट्रोजन 2C plus 2E. 2C plus 2E परफेक्ट, बिल्कुल सही। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ही गड़बड़ है। Sir, 6C plus D plus E. 6C plus D plus E। बिल्कुल सही साक्षी, वेरी गुड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको बराबर कर लेंगे। जैसे ही बराबर Yes, करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी। A is equal to C. बिल्कुल सही, A equals to C, B is equal to 2D. हाँ, B equals to C is equal to 2C plus 2E. बिल्कुल सही। और लास्ट में 3B is equal to 6C plus D plus E. बिल्कुल सही। ये बराबर होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। फिर इसके बाद हमको क्या बनाना है सर, इक्वेशन एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, लेट Let A be 1. A को 1 मान लेते हैं। तो अगर A को 1 माना तो C की वैल्यू भी कितनी होगी, 1. बिल्कुल सही। जब हमारी C की वैल्यू आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन से हमको ये पता चल चुका है कि B किसके बराबर है, 2D. 2D के। सर हमको इसके कुछ काम है, बाकी दो काम है, जो काम है इनसे है, नीचे वाली इक्वेशन से। तो नीचे वाली इक्वेशन में हमारे पास B है 2C, 2C की C वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर क्या जगह 2. 2 आ जाएगा, और लास्ट में 2E. 2E। इसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे। जैसे इस साइड ले जाएंगे B minus 2E equals to, Equals to 2. ये क्या बन गई हमारी Equation number 1. फर्स्ट इक्वेशन, बिल्कुल सही। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन बनी, अब फोर्थ इक्वेशन में से हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। ये सुनो, Yes, sir. इसमें क्या करेंगे हम, 3B equals to 6 6. प्लस D को क्या करें, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, D equals to B by 2। ये सुनो, Yes, sir. वहीं पर E को एज इट इज रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस साइड पे ले आए, ठीक है। जैसे इस साइड पे आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3B minus B by 2 minus E equals to 6। क्या जाएगा, ये जो 2 है, मेरे को 2 को हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। क्या कर लूंगा, एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 6B minus B minus 2E by 2 equals to 6। यही आ जाएगा। Yes. ये जो 2 यहाँ पर डिवाइड में इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, Multiply. तो यहाँ पर जाएगा 5B minus 2E equals to 12। आ गया, ये हमारी क्या बन गई, Second equation. और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से B और E की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, B minus 2E equals to 2 है, तो वहीं पर 5B minus 2E equals to 12 है। ये सुनो, आंसर है, बस साइन Yes, चेंज sir. करो
ये 2e से 2e कट गया, हमारे पास क्या बचा -4b इक्वल्स टू -10 और b की वैल्यू क्या आएगी 10 बाय में 4 कितनी आएगी 10 बाय में 4 आ जाएगी। सबको समझ में आया? अब जैसे ही 10 b की वैल्यू आएगी तो क्या मैं e की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं? यस सर। तो e की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, तो अब यहाँ पे देखोगे, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहा हूँ e की वैल्यू, तो e की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी आप सबकी बताओ मेरे को। याद है कि 1/4 ये सुनो, बताओ सर सॉल्व ही करो ना, इतने में सॉल्व ही कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं, हमारा भी पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर रहते हैं 10 बाई 4 माइनस 2e इक्वल्स टू 2, 10 बाई 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2e, ये कितना हो जाएगा 2 बाई 4 2e, e की वैल्यू कितना जाएगी 1/4। सबको समझ में आया कैसे आया 1/4? सर आखिरी वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को उठाया और इसमें b की वैल्यू पुट कर दी। तो जैसे ही मैंने b की वैल्यू पुट की, b माइनस 2e इक्वल्स टू 2 है, तो जो उस साइड 2 था उसको तो मैं इस साइड ले आया और यहाँ वाला जो 2 था इसको मैं यहाँ पर ले गया और इसको इस साइड ले आया। तो तुम यहाँ पे नोटिस करो 10 बाई 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2e है, दोनों का एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 10 माइनस 8 बाई में 4, तो 10 में से 8 जाएगा सर 2 बच जाएगा, तो 2 बाई में 4 इक्वल्स टू 2e, 2 से 2 कैंसिल, वी लेफ्ट विद e इक्वल्स टू 1/4। चित्रण क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है, e की वैल्यू आ चुकी है, तो किसकी वैल्यू रहेगी d की वैल्यू, और d की वैल्यू किसके बराबर है सर b/2, इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। अब हमारे पास सारे आ चुके हैं, इन सबको इनके आगे पुट करो, ठीक है, तो तुम्हारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। और एक और बात नोटिस करना, यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा है तो सभी के नीचे 4 है, तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास होल नंबर आएंगे, फ्रैक्शन में नहीं होता कभी भी कोएफिशिएंट, हमेशा होल नंबर में आता है। क्लियर? बैलेंसिंग सबको समझ में आई? तो मैं कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं आप सबको, अलजेब्रिक मेथड एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी भी टाइप की बैलेंसिंग को आप कर लोगे।